तो हमारे पहले चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। और आज हम जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी आज 6ठी वीडियो है। चलिए जाते। पहला वर्ड आपका इनेबल टू बीइंग वाउंडेड, एबल टू रिप्लाई टू ऑल अटैक्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके पार जा पाना कठिन हो, यानी जिसे हरा पाना मुश्किल हो, अभेद। जैसे कि आपने सुना हो महाभारत में कहते थे कि अभेद किला या अभेद चक्रव्यूह, तो इस तरीके से ये होता इनवनरेबल। आपका अगला वन हु लैक्स नॉलेज, जिसके पास कम ज्ञान हो, उसे कहते हैं इग्नोरेंट। वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में सेटल होने के लिए आया हो, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। अगला आपका द मर्डर ऑफ न्यू बोर्न इन्फेंट और किलर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की हत्या करना, इन्फेंटिसाइड। आपका अगला दैट विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिसे घोला नहीं जा सकता, यानी कि इनसॉल्युबल, जिसे पानी में नहीं घोला सकता, किस चीज़ में नहीं घोला जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, इसे कहते हैं इमोबाइल, यानी जिसे घुमाए फिराया जा सकता है। मोबाइल देखिए, जैसे कि हम मोबाइल लेकर फिरते हैं, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसलिए कहते हैं इसे मोबाइल। आपका अगला दैट विच इज़ कंट्ररी टू लॉ, इलीगल, तो इसे क्या कहते हैं इलीगल। आपका अगला प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसे कहते हैं इलिसाइट, जो कि कानून द्वारा अवैध है। कैपेबल टू बीइंग ईजिली सेट ऑन फायर, एक ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी से आसानी से आग पकड़ देते हैं, इनफ्लेमेबल कहते हैं इसे। नॉट बीइंग एबल टू मेक ए मिस्टेक, ऐसा एक भूल ना करने योग्य, यानी कोई मिस्टेक ना करे या भूले ना चीज़ को, इनफेलेबल कहते हैं इसे। इनकैपेबल टू बीइंग ओवरकम, तो यानी कि जो ना हो सके, इनसरमाउंटेबल। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सकता, उसे कहते हैं इनविंसिबल। लाइकली टू कम्युनिकेट डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेशन के द्वारा फैलती हैं, छूने के द्वारा या किसी तरीके से फैलती हैं, तो उन्हें कहते हैं इन्फेक्शन। इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेंट्रियाट, जिसे भेजा ना जा सके, उसे कहते हैं इम्पेंट्रेबल। आपको अगला दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके, इनक्रेडिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिसीव्ड बाय सेंस, जिसे हम सेंस के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्र द्वारा नहीं देख सकते, इम्प्रेसिबल, अगोचर, यानी तीक्ष्ण, बहुत तेज, ऐसा मान सकते हैं आपसे। विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल। विच कैन नॉट बी रीड, एलिजिबल, जिसे पढ़ाना जा सके, इरिकवरेबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, जो रिकवर ना कर सके, जिसकी हालत सही ना हो सके, उनसे कहते हैं इरिकवरेबल। सेमलेसली रूड, जो बहुत ज़्यादा बदतमीज टाइप का इंसान, तो उससे कहते हैं इम्प्रूडेंट। नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग, जो गलत काम ना करता हो या जिसने कोई पाप ना करा हो, उसे कहते हैं इम्पेकेबल, यानी कि पाप अतीत, निर्दोष। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट फीलिंग, अपने विचार, अपनी फीलिंग को एग्जामिन करना, यानी कि उनका निरीक्षण करना क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्ट। इंटर का मतलब होता है अंतर, यानी जो चीज़ हमारे अंदर होती है। दैट विच कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू डेथ, जिसे जो मर ना सके, यानी जो अमर हो, उसे कहते हैं एमरनसील। पर्सन हु लीड द प्रेयर्स इन मॉस्क, एक ऐसा व्यक्ति जो नमाज कराता हो, मस्जिद में जो नमाज कराता है, उसे कहते हैं इमाम। वन हु वर्शिप आइडल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा करता है, उसे कहते हैं आइडोलेटर। दैट विच कैन नॉट बी रिफ्यूज और आंसर्ड, एक ऐसा चीज़ जिसे ना तो नकारा जाए, ना जिसका आंसर दिया जाए, इसे कहते हैं इरिफ्यूटेबल। वन हु गेट्स एंग्री एट वंस, जो कि एक ऐसा व्यक्ति से बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेबल। दैट विच इज़ एंडलेस, जिसका अंत ना हो, उसे कहते हैं इंटरमिनेबल। वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ना हो, तो उसे क्या कहते हैं इनसेटिस्फेबल, यानी चंचल आप इसे। दैट कैन नॉट बी पुट आउट, जो बुझे ना, इनएक्सटिंग्विशेबल।
आपका अगला दैट परस्यूड्स, यानी कि लोग किसी को लाभ देना, किसी को लालच देना, जैसे क्या है इंड्यूसमेंट। दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, जिसे अलग ना किया जा सके, इंडिस्टिंग्विशेबल। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसे कहते हैं इनएस्केपेबल, यानी जो भाग ना सके। पर्सन प्रीटिंग टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है, ठग, पाखंडी। लैक ऑफ रेस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में भगवान और धर्म के प्रति रेस्पेक्ट ना हो, या रेस्पेक्ट का, आदर का भाव ना हो, तो इसे कहते हैं इम्पिटी। सडन अटैक ऑन अदर्स टेरिटरी, यानी कि किसी दूसरे राज्य पर हमला करने या दूसरे की ज़मीन पर हमला करना, जिसे कहते हैं इनरोड, अतिक्रमण। एडल्ट पर्सन विद एबनॉर्मली लो इंटेलिजेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो, तो इसे कहते हैं एम्बिसाइल। नॉट सेंसिबल इन बिहेवियर और कंट्रोलिंग वंस फीलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी फीलिंग, जो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे कहते हैं इमेच्योर। सो क्लोजली लिंक्ड दैट सेपरेशन इज़ इम्पॉसिबल, एक ऐसी पहले जो सुलझाने योग्य ना हो, उसे कहते हैं इनएक्सट्रिकेबल। ए पर्सन हु गिव्स इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो जानकारी देता है, इन्फॉर्मेंट। सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, ऐसे सैनिक जो पैरों पर क्या करते हैं, लड़ने जाते हैं, फुट, तो इसे कहते हैं इन्फेंट्री। पर्सन हु लिव्स इन हॉस्पिटल व्हाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट, एक ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में रहता है जो जब उसका इलाज चलता होता है, तो उसे कहते हैं इनपेशेंट। पर्सन विद नो बिलीव इन अदर रिलीजियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे धर्म में विश्वास न हो, इनफाइडल कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग एंडलेस और बाउंडलेस, एक ऐसी स्थिति जिसका ना है अंत हो, ना है जिसको बांधा जा सके, उसे कहते हैं इन्फिनिटिव, अनंत। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बाउंडेड, जिसे ना भेजा जा सके, तो इसे कहते हैं इनवल्नरेबल, इनफैलिबल। इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एरर्स, जो गलती ना करता हो या जो भूलने योग्य ना हो, तो इसे कहते हैं इनफैलाइबल। दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे जो समझने योग्य हो, उसे कहते हैं इंटेलिजिबल। दैट मस्ट नॉट बी वॉयलेटेड और डिसऑनर्ड, जिसका उल्लंघनीय, यानी कि जिसका उल्लंघन ना किया जा सकता, इसे कहते हैं इनवॉयलेबल। दैट विच इज शोइंग लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जिसके अंदर अपने आत्मसंयम की कमी हो, उसे कहते हैं इनटेम्परेट। इन्हें अगला आपका दैट विच कैन नॉट बी ब्लोटेड, जिसे मिटाया ना जा सके, तो इसे कहते हैं इंडिलीबल। आपको अगला शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग द पार्ट ऑफ प्ले, फिल्म एटसेट्रा, यानी कि नाटक के बीच के अंश का अवकाश, इसे कहते हैं इंटरल्यूड, यानी आप ऐड भी कह देते हो कभी कभी। दैट कैन बी हेल्ड बैक और कंट्रोल्ड, जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं इरिप्रेसिबल। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल। मेकिंग ऑफ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग बैड, एक बहुत गंदा या घिनौना प्लान बनाना, योजना बनाना, उसे कहते हैं इंट्रीग। आपका अगला इनकेपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर ए जॉब, किसी जॉब यानी जॉब पाने में अक्षम, तो उसे कहते हैं इनएलिजिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसे व्यवहार में ना डाला जा सके ऐसी चीज़, तो उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। आपका अगला दैट कैन बी रिट्राइव्ड और रीमेडिड, एक ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ जिसका इलाज ना किया जा सकता, उसे कहते हैं इरेट्रिएबल। आपका अगला वन हु एग्जिबिट ट्रिक्स दैट रिक्वायर्स स्किल ऑफ हैंड और आइस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों से कोई ट्रिक या
अपनी आंखों से कोई ट्रिक देता है उसे कहते हैं जगलर, बाजीगर। कैनल, शेल्टर फॉर पेट डॉग, यानी कि कुत्ते का घर, उसे क्या कहते हैं? कैनल। आपका अगला, द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसिडर्ड कंसर्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स, लेजिस्लेचर विधायिका। ए थिंग और एक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन लॉ, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा प्रावधान जो कानून पर टिका हो, उसे कहते हैं लीगल या आधारित हो। ए प्लेस फिटेड अप फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों क्या कहते हैं? लेबोरेटरी, जहाँ पर साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, तो उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। आपका अगला, डिवाइस यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी, एक ऐसा स्थान जहाँ पर या एक ऐसा स्थान जहाँ हम हाथ पैर धोते हैं, तो उसे कहते हैं लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी होता है, एक लेबोरेटरी होता है। दैट विच कैन नॉट बी रीड ईजिली, एक ऐसी चीज़ जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, लीजिबल। दैट अगला आपका, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जिसे पढ़ा भी जा सके और लिखा भी जा सके, जैसे कहते हैं लिटरेट, या ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, सॉरी। आपका अगला, ए पर्सन हु इज़ कंपाइल ए डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? डिक्शनरी को कंपाइल करता है, संप्रेषित करता है, जैसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। आपका अगला, दैट विच कंटिन्यूज थ्रू लाइफ, जो जीवन के साथ साथ चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। द साइंस ऑफ रीजनिंग का विज्ञान, तो इसे क्या कहते हैं? लॉजिक। ए पर्सन हु टॉक टू मच, एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, लोकासियस, इसे कहते हैं लोकासियस। ए पर्सन वेयर क्लोथ्स आर क्लीन्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े हमारे साफ़ किए जाते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ड्री। ये आज हमने एल तक के पूरे करे। अब आपको बहुत जल्द एम के मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।